नवरात्रि द्वितीय दिन महा उपाय। नवरात्रि में 2 लौंग और 1 कपूर का करें यह उपाय। माता रानी 9 दिनों के अंदर हर मनोकामना आपकी कर देंगी पूरी। दोस्तों, चैत नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से हो चुकी है। इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। दोस्तों, चैत नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि है जब माता रानी जी नौका पर सवार होकर के धरती पर आती हैं और अपने हर भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। कहा गया है कि जब भी माता रानी जी नौका पर सवार होकर के धरती पर आती हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है। इसका मतलब यह होता है कि हर मनुष्य के जीवन में धन सुख में वृद्धि होने वाली है। दोस्तों, चैत नवरात्रि के बारे में एक बात कही गई है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति अगर हल्की सी भी पूजा पाठ क्रिया साधना कर ले, उसको साक्षात माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है हमारे धर्मशास्त्रों में कि इस नवरात्रि के दौरान कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो वह उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। उन उपायों का आपको लाखों गुना वापस से लाभ मिलता है। और आज आपको हम चैत नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले लौंग और कपूर के उन उपायों के बारे में आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन की हर परेशानी जड़ से नष्ट हो जाएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हैं, अगर आपको किसी ऐसी बीमारी ने धर दिया है जिसका इलाज करा पाना बहुत ही मुश्किल होता चला जा रहा है, आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आर्थिक संकट में आप फंसे हुए हैं, कर्ज के मायाजाल में फंसते हुए चले जा रहे हैं, आपके जीवन में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो दोस्तों, चैत नवरात्रि से अच्छा मौका आपको मिल ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपने चैत्र नवरात्रि के दौरान लौंग और कपूर के उन महा उपायों को कर लिया जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो दोस्तों आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो माता रानी जी के आशीर्वाद से पूरी ना हो पाए। दोस्तों, कहा जाता है कि चैत नवरात्रि के दौरान लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं ताकि उनको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि आजकल लोग अपने घर परिवार के लालन पोषण के चक्कर में इतने व्यस्त हैं कि पूजा पाठ व्रत करने का उनके पास समय नहीं है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में पूजा पाठ व्रत के कुछ विकल्प बताए गए हैं। धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप अपने जीवन के कुछ मिनट इन उपायों को दे दें तो इन उपायों का जो आपको लाभ मिलता है वो पूजा पाठ और व्रत के बराबर का होता है। दोस्तों, आपको बता दें, नवरात्रि के प्रथम दिन माता रानी जी की पूजा की जाती है विधि विधान से और नवरात्रि के दूसरे दिन से ही उपाय किए जाते हैं। इसीलिए हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, नवरात्रि द्वितीय दिन महा उपाय। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन से आप ये लौंग और कपूर के उपाय अगर करते हैं तो कैसे माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर समस्या खत्म हो जाएगी और आपके जीवन की जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आपकी कैसी भी मनोकामना हो, चाहे नौकरी प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, आप चाहते थे अपने जीवन की हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए, आपको जिस बीमारी ने ग्रसित कर दिया है और उससे आप परेशान हो चुके हैं उस रोग से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों एक सरल सा उपाय लौंग और कपूर का कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। क्योंकि यह उपाय अगर आपने कर लिया तो अवश्य ही इस चैत्र नवरात्रि के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो एक तरफ जहां पूरी होगी, आप अपने जीवन में कामयाब होते चले जाएंगे। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके हर कष्ट खत्म हो जाए, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको ऐसा कोई उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सकता है तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसलिए पहले अपनी राशि डाल दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपको हम जो उपाय बताने आ रहे हैं ये आप नवरात्रि के दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन कभी भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान से उपाय हैं दोस्तों, क्योंकि लौंग और कपूर तो एक ऐसी चीज है जो हर घर में आराम से मिल जाती है। क्योंकि हिंदू भाइयों बहनों के घर पे लौंग और कपूर इसलिए रखा जाता है कि कपूर का इस्तेमाल होता है पूजा पाठ में और लौंग का इस्तेमाल होता है खाने पीने में। लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता है, लौंग और कपूर का महा उपाय जो होता है यह आपके जीवन की हर परेशानी को जड़ से नष्ट कर सकता है। दोस्तों, लौंग के बारे में एक बात कही गई है कि लौंग का उपाय जिस व्यक्ति ने भी किया है यह उपाय कभी भी विफल नहीं जाता, क्योंकि लौंग के अंदर इतनी क्षमता होती है कि यह आपके हर प्रकार के कष्ट को जड़ से नष्ट कर सकता है। और कपूर के अंदर
इतनी ताकत होती है कि ये भगवान के आगे आपकी जो भी पूजा पाठ है उसको सिद्ध करवा सकती है। तो इन्हीं दोनों के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने रहे हैं दोस्तों, जो अगर आपने चैत्र नवरात्रि के दौरान कर लिए तो अवश्य ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये चैत्र नवरात्रि का जो समय आया है धर्मशास्त्र के हिसाब से, इसमें कुल 16 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा सिद्धि योग, प्रयाग योग, पुष्प नक्षत्र योग, इंद्र योग जैसे कुल 16 योग हैं। और इन योगों का अगर आपने फायदा उठाया, इन उपायों को कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो अवश्य ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करेंगे। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके हर उपायों के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर से आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और राशि अपनी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय है घर की बरकत का महाउपाय। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही परिश्रम कर लें, अगर आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है तो आपके घर की बरकत नहीं हो सकती, आपका घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, नवरात्रि के पहले दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ठीक, नवरात्रि के पहले दिन आप व्रत रख रहे हैं और नहीं रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस क्या करना है कि नवरात्रि के दूसरे या तीसरे दिन से सूर्यास्त के बाद, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुहूर्त का बहुत ध्यान रखना होगा आपको, सूर्यास्त के बाद नहाना है, धोना है, लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। दोस्तों, कभी भी माता रानी जी की जब भी पूजा कीजिए तो लाल रंग के वस्त्र जब भी धारण करके आप पूजा करते हैं तो वो पूजा बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती है। अब आपको पीतल का एक पात्र लेना है, उसमें गिन के 3 कपूर 2 लौंग रखनी है। अब माता रानी जी के जो भी आपके घर पे चौकी है या आपके घर पर जहां पूजा घर है, जहां पर माता रानी जी की तस्वीर है, मूर्ति रखी हुई है, यहां पर आपको इस 2 लौंग और 3 कपूर को जलाना है। जैसे ही जलना शुरू हो जाए, आपको इसका पूरा धुआं जो है वो पूरे घर में दिखाना है और जितनी देर आप धुआं दिखा रहे हैं, जय माता दी, जय माता रानी, जय माता दी, जय माता रानी बोलते रहना है। अब इससे होगा ये कि आपके घर पर जिन भी नकारात्मक शक्तियों का वास था, जिसकी वजह से आपके घर में परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर की जो बरकत रुक गई थी वो वापस से होना शुरू हो जाएगी। तो पहला यह उपाय है जो नवरात्रि के दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन से आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है रोग मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपको ऐसी किसी बीमारी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं परंतु उसका कोई उपाय मिल नहीं रहा है आपको, या आपके परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे रोग ने धर लिया है जिसकी वजह से वो परेशान होता चला आ रहा है, तो आप परेशान मत हो। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के आशीर्वाद से जरूर ही ये रोग ठीक हो जाएगा। बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, पीतल का एक पात्र लेना है। पीतल के एक पात्र लेने के बाद गिन के 5 कपूर 3 लौंग, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 5 कपूर 3 लौंग लेनी है। इसको आपको जलाना है। जलाने के बाद माता रानी जी के सामने आपको कम से कम 101 बार जय माता दी, जय माता रानी बोलना है। इतना बोलने के बाद इसी पीतल के पात्र को उस रोगी के सर के ऊपर बाएं ओर से दाएं ओर 7 बार घुमाना है। इतना अगर आपने 3 या 4 दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, जो व्यक्ति रोग के ग्रसित था, रोग से परेशान था, किसी व्यक्ति को रोग ने धर लिया था, वह रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, माता रानी जी का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को मिल जाए, उस व्यक्ति को कभी भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है दोस्तों कर्मों के फल प्राप्त करने का उपाय। कहने का मतलब यह है कि अगर आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका लाभ नहीं मिलता है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों। आपको रोज बस यह करना है नवरात्रि के दूसरे दिन से कि गाय के दूध से बने हुआ घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उस दीपक में आपको 1 लौंग डाल देना है। यह प्रत्येक शाम को अगर नवरात्रि के दूसरे दिन, तीसरे दिन से आप करना शुरू कर देते हैं तो मान के चलिए माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, ये एक महा उपाय है जो हर व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। इस बात पे पहले तो आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। चौथा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह है राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। अब मान लीजिए दोस्तों कि आपका राहु केतु आपके साथ में नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, आप कितना ही मेहनत कर लीजिए, कितना ही परिश्रम कर लीजिए, अगर आपके राहु केतु आपके साथ में नहीं है तो मान के चलिए दोस्तों आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो आपको क्या करना होगा? बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। आपको सिर्फ यह करना है कि नवरात्रि के दौरान, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आपको 11 कपूर 11 लौंग जलाना है। इस चीज को लिख लीजिएगा और आपको प्रत्येक शाम को इसी पीतल के पात्र में 11 लौंग और 11 कपूर को जला करके अपने छत पर जाना है। वहां पर दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोस्तों छत पर क्यों जाना है, तो आपको बता दें किसी भी व्यक्ति के जो राहु केतु होते हैं वो उसके छत पर ही वास करते हैं। और अगर आप प्रत्येक
शाम को यह उपाय कर रहे हैं माता रानी जी का नाम लेते हुए अपने छत पर जाकर के, तो दोस्तों आपका राहु केतु अच्छा हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा तरक्की करेंगे। दोस्तों आखिरी उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं यह है सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति करने का महा उपाय। और यह बहुत ही सरल सा उपाय है, बस इसको आपको बहुत ध्यान से करना होगा। यह उपाय के लिए आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली में आपको 11 कपूर रखना है। 11 कपूर के बाद 21 लौंग रखनी है, 11 काली मिर्च रखनी है, 2 इलायची रखनी है। इतना रखने के बाद आपको इसको मौली धागे से इस पोटली को बांध लेना है। इतना बांधने के बाद आपको माता रानी जी के सामने जाना है। एक पीतल के पात्र में 2 लौंग, 2 कपूर जलाना है। इसको जलाने के बाद आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना होगा। ये जो पोटली है माता रानी जी के दाएं चरण से छुआ करके आपको अपने धन स्थान पर रख देना है। धन स्थान का मतलब है कि अलमारी, तिजोरी या जहां से भी आप व्यापार करते हैं वहां पर आपको रख देना है। इतना अगर आप कर देते हैं तो इस नवरात्रि के बाद आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चलाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन से जो दिक्कतें, समस्याएं होंगी वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। और इसको अगली चैत्र नवरात्रि तक रखने दीजिए पोटली को। इस पोटली को अगली चैत्र नवरात्रि को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए और फिर से आपको यही उपाय करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।